मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने लेसन थर्ड दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेसन थर्ड है उसमें से अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इट मीन्स ब्लड कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो ब्लड कंपोजिशन में हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स का हमने अभी दैट इज हमने आरबीसी लास्ट टाइम पढ़ ली थी। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें जो पढ़ना क्या पढ़ना है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट्स। तो सबसे पहले हम किसकी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, नंबर्स की। ओके, किसकी बात करेंगे हम, नंबर्स की। तो सबसे पहले हम नंबर्स किसकी बात करेंगे भाई, नंबर्स। देखिए जो नंबर्स होते हैं किसमें भाई, हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या है, इट मींस हम डब्ल्यूबीसी के नंबर को काउंट करते हैं किसमें, दैट इज क्या कहेंगे, काउंटिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज कॉल्ड, काउंटिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, टोटल, क्या कहेंगे इसको भाई, टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग, टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग। ओके, काउंट कह दो, काउंटिंग कह दो, काउंट कर लो चलो। ओके, दैट इज टीएलसी। कई बार आपने देखा होगा किसी की भी अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आप देखना चाहते हो और आप उसमें से क्या मेजर करोगे, तो आप इजीली क्या कर सकते हो मेजर, आरबीसी कितना है, एचबी क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या है। टीएलसी मींस टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ दैट पर्सन। किस पर्सन कौन है यहाँ पे, जिस पर्सन की आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, क्या कहेंगे उसको हम, टीएलसी। क्लियर। अब हमें देखना है, देखिए जो हमारे पास इसका जो नंबर होता है भाई कितना होता है, 6000 टू 8000 पर क्यूब मिलीमीटर, पर क्यूब मिलीमीटर। ओके, पर क्यूब मिलीमीटर, ये क्या होता है इसका नंबर। ओके, तो हमारे पास डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है वो आरबीसी के नंबर से क्या भाई कम है। इट मींस मैं कह सकता हूं रेशियो ऑफ आरबीसी एज वेल एज डब्ल्यूबीसी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेशियो क्या रहेगी भाई, रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी वर्सेस आरबीसी। ओके, तो डब्ल्यूबीसी वर्सेस आरबीसी के रेशियो क्या हमारे पास भाई, जहां पे हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे लिखा डब्ल्यूबीसी और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आरबीसी। तो जहां पे डब्ल्यूबीसी 1 क्या है, 1 रेशियो 600, 1 रेशियो 600। तो हमारे पास देखिए जहां पे अगर एक डब्ल्यूबीसी है उस डब्ल्यूबीसी के इक्वल हमारे पास वहां पे क्या मिलेंगे हमें, 600 आरबीसी। ओके, अब सुनिए आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे, अगर नंबर कम होगा तो भाई क्या कहेंगे। ओके, सुन लीजिए, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे भाई, इंक्रीज इन abnormal number of WBCs is called, क्या कहेंगे उसको हम, increase in abnormal WBCs number is called ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, अगर किसी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर अबनॉर्मली इंक्रीज होता जा रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या कहेंगे उसको, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया क्या काज करता है, ल्यूकेमिया क्या काज करता है भाई, ब्लड कैंसर काज करता है, क्या काज करता है, ब्लड कैंसर। ओके, तो अगर किसी की बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट मींस अब नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल वैल्यू से मैं कह सकता हूं 10 टाइम से 20 टाइम क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उस केस में उसकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है भाई, ब्लड कैंसर। अगर इनका नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, तो क्या कहेंगे उसको हम, कार्ड उसको क्या कह देंगे, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, क्या कहेंगे उसको हम, ल्यूकोपेनिया। क्लियर, ल्यूकोपेनिया, LEUKO, सॉरी ल्यूकोपेनिया कहेंगे उसको, क्या कह देंगे, ल्यूकोपेनिया। क्लियर। ओके, अब देखिए
हमारे पास क्या होता है, कई बार क्या होता है, अगर WBCs का नंबर किस कंडीशंस के अंदर डिक्रीज हो सकता है, तो मैं कहता हूं हमारे पास अगर बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, इफ बॉडी हैव डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, अगर बॉडी के अंदर किसकी डेफिशिएंसी भाई, फॉलिक एसिड, then WBCs are in decrease, उस कंडीशन में WBCs क्या होंगे भाई, increase। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर, ये हमारे पास क्या था भाई, नंबर। अब आते हैं क्या, अब क्या पढ़ेंगे इसके भाई हम, शेप, क्या पढ़ेंगे इसके हम, शेप। तो नंबर एज वेल एज शेप ऑफ द WBCs, तो WBCs का हमारे पास शेप कैसी भाई, देख लीजिए यहाँ पे। तो हम बात करते हैं WBCs के हमारे पास शेप जनरली कैसी है, राउंडेड है, कैसी शेप है भाई, राउंडेड एंड इरेगुलर, राउंडेड एंड इरेगुलर, इट मींस राउंडेड भी हो सकती है, फिर हमारे पास कैसे भाई, इरेगुलर। क्लियर। अब हम क्या पढ़ेंगे, साइज ऑफ WBCs। अब क्या पढ़ेंगे भाई हम, साइज ऑफ ए WBCs पढ़ेंगे, WBCs का साइज पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद इनके हम शेप के बारे में पढ़ा है, तो हम बता देंगे भाई शेप कैसी कैसी होती है। तो साइज ऑफ WBCs की बात करते हैं हमारे पास, तो WBCs का मोस्टली साइज क्या होता है भाई, साइज देखिए लार्जर देन द RBCs। ओके, RBCs का साइज क्या था भाई, 6 to 7 माइक्रोमीटर, बट WBCs का साइज क्या होगा, 12 to 20 माइक्रोमीटर। ओके, तो WBCs का साइज क्या है, 12 to 20 माइक्रोमीटर, RBCs का हमारे पास क्या है, 6 to 7 माइक्रोमीटर, तो लार्जर देन द RBCs, तो हमारे पास क्या है इसका साइज भाई, 12 to 20 माइक्रोमीटर। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कलर। हमारे पास WBCs का कलर कैसा भाई, दैट इज हम कह सकते हैं कलरलेस, कलरलेस, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। WBCs के अंदर why WBCs are colorless? Okay, because there is absence of hemoglobin pigment, इसके अंदर hemoglobin pigment क्या होता है भाई, absent होता है, so these are colorless। Okay, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या इसकी भाई स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसके हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके हम स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होती है, देखिए it consists of mostly सेल ऑर्गेनल्स, मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट। सच एज हमारे पास कौन कौन से भाई, सच एज कौन कौन से हैं, देखिए सच एज हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इट मींस माइटोकॉन्ड्रिया के इसके अंदर प्रेजेंट होता है WBCs के अंदर। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ERS, सेंट्रियोल है क्या भाई, सेंट्रियोल भी है, और हमारे पास क्या इसके अंदर लाइसोसोम भी है। क्लियर, और इसके अंदर क्या भाई, लाइसोसोम भी है। क्लियर, तो ये सभी इसके अंदर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर WBCs आर टू टाइप्स। WBCs के हमारे पास क्या भाई, दो टाइप्स है, किसके बेस के ऊपर, स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर WBCs आर टू टाइप्स। WBCs हमारे पास क्या भाई, टू टाइप्स की है, WBCs हमारे पास क्या भाई, टू टाइप्स। ओके, नंबर फर्स्ट A और नंबर B मैं आगे लेता हूं। ओके, A एंड B। तो A हमारे पास क्या भाई, यहाँ पे दैट इज मैं कह सकता हूं A ग्रेनुलोसाइट, A से हमारे पास क्या है, A ग्रेनुलोसाइट्स। ओके, B हमारे पास क्या भाई, ग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर, A ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर, देखिए A मींस क्या होता है, विदाउट ये एब्सेंस, ग्रेनुलोसाइट्स मींस क्या होता है, ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर क्या एब्सेंट है भाई, ग्रेन्यूल्स। तो A मींस क्या होता है, विदाउट, इट मींस क्या हमारे पास, विदाउट और एब्सेंट। यहां पे हमारे पास क्या है, इट मींस A मींस हमारे पास क्या है, A मींस हमारे पास क्या भाई, विदाउट
ग्रेन्यूल्स। विदाउट ग्रेन्यूल्स इट मींस ग्रेन्यूल्स हमारे पास क्या है, प्रोटीन पार्टिकल्स है। क्या भाई ये प्रोटीन है, ओके। इट मींस इन एग्रेनुसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, या बिना ग्रेन्यूल्स के क्या होता है, प्रेजेंट। और इसके अंदर क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स क्या होंगे भाई, प्रेजेंट होंगे। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट। व्हाट आर ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स आर द प्रोटीन पार्टिकल्स। क्लियर। एक ग्रेन्यूलोसाइट्स हमारे पास दो टाइप्स है, इसके हमारे पास क्या भाई, टू टाइप्स। किसकी, एक ग्रेन्यूलोसाइट की। इसके हमारे पास दो टाइप्स है, 1 और ये 2। पहला हमारे पास क्या भाई, लिम्फोसाइट्स। पहला हमारे पास क्या है, लिम्फोसाइट्स। दूसरा हमारे पास क्या भाई, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के हमारे पास 3 टाइप है, 1 2 3, ओके। पहला हमारे पास कौन सा है, ओसिनोफिल। सेकंड हमारे पास क्या भाई, बेसोफिल। थर्ड हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल, ओके, न्यूट्रोफिल। तो इस तरह इसको हमने क्या कर दिया भाई, इस तरह से हमने WBCs के स्ट्रक्चर्स को टाइप्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किसके बेस के ऊपर, क्या है, स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर WBCs को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 टाइप्स में। एक ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा हमारे पास कौन सा भाई, ग्रेन्युलोसाइट्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई भी ग्रेन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्युल्स। ग्रेन्युल्स मींस प्रोटीन पार्टिकल्स क्या होंगे भाई, प्रेजेंट होंगे। क्लियर। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। देखिए, तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास क्या है भाई, लिम्फोसाइट्स हमारे पास है। क्या क्या हमारे पास, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ओके। कौन कौन हमारे पास, ये लिम्फोसाइट्स हमारे पास क्या है, मोनोसाइट्स। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं इसको नंबर 1 दूंगा, नंबर 2 हमारे पास है, ये हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। तो मैंने ले लिया यहाँ पे ए मींस कि हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट्स, ओके। हमारे पास क्या भाई, ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसके अंदर हमारे पास नंबर 1 क्या भाई, दैट इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। देखिए, लिम्फोसाइट्स का जो स्ट्रक्चर होता है, लिम्फोसाइट्स का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से, लिम्फोसाइट्स का। तो लिम्फोसाइट्स हमारे पास स्ट्रक्चर है। लिम्फोसाइट्स का हमारी बॉडी के अंदर मेन फंक्शन क्या होगा, लिम्फोसाइट्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होगा भाई, एंटीबॉडीज को क्या करना, इंक्रीज करना, ओके। एंटीबॉडीज क्या करना, इंक्रीज। किसका फंक्शन होगा, लिम्फोसाइट्स का। तो लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 20 to 25 क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। 20 to 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स फंक्शन क्या होगा इनका, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करेगा, लिम्फोसाइट्स, ओके। प्लस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ओके। प्लस प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन, ओके। तो ये सारे फंक्शन हमारे पास किसके भाई, लिम्फोसाइट्स के, ओके। सेकंड जो टाइप हमारे पास क्या है, इसकी मोनोसाइट। सेकंड हमारे पास क्या टाइप है, इसकी मोनोसाइट। मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स का हमारी बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज होता है, ओके। हमारी बॉडी के अंदर मोनोसाइट से क्या परसेंटेज होता है भाई, मैं कह सकता हूं 2 से 10%, ओके। लीजिए यहां पे 2 to 10%। हमारी बॉडी के अंदर 2 से 10%, 2 से 10% कौन होता है, मोनोसाइट्स, ओके। तो बॉडी के अंदर मोनोसाइट हमारे पास कितने होते हैं भाई, 2 to 10%। अब देखिए, मोनोसाइट्स अगर बात की जाए किसकी, WBCs की, तो WBCs के अंदर आउट ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स लार्जेस्ट सेल कौन है भाई, मोनोसाइट्स, ओके। इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है। लार्जेस्ट सेल हमारे पास कौन सा होता है भाई, मोनोसाइट्स, ओके। तो व्हाट आर दिस इज हमारे पास न्यूक्लियस। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, ओके। और ये जो मैंने इसके अंदर क्या ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया भाई, ये ग्रेन्यूल्स। ये सारे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ग्रेन्यूल्स। मोनोसाइट्स का हमारी बॉडी के अंदर मेन फंक्शन क्या होगा भाई, देखिए,
मोनोसाइट्स का हमारी बॉडी के अंदर मेन फंक्शन क्या होगा? तो मोनोसाइट्स का जो मेन फंक्शन होगा फैगोसाइटिक नेचर होगा। इट मींस जितने बॉडी के अंदर जर्म्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया, सभी क्या करना? एनगल्फ करना, फैगोसाइटिक, खा जाए। ओके, फैगोसाइटिक नेचर, ओके। एनगल्फ, किसको एनगल्फ कर जाएंगे? एनगल्फ द बैक्टीरिया, viruses and other germs, okay, and other germs। तो बॉडी को जितने भी इन्फेक्शन है, हमारी बॉडी को डिजीज से, मेन डिजीज से कौन प्रिवेंट कर रहा है? मोनोसाइट्स। क्लियर? अब हम किसकी बात करते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। अब हम किसकी बात करेंगे भाई? बी में ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स मैंने 3 टाइप बताई थी। ग्रेन्युलोसाइट्स के हमारे पास कितने टाइप भाई? 3 टाइप्स। पहला हमारे पास कौन सा इसमें? ओसिनोफिल, EOSINO, ओसिनोफिल। ओके, पहले टाइप हमारे पास क्या है इसमें? ओसिनोफिल। तो ओसिनोफिल हमारे पास टोटल डब्ल्यूसी कितना होता है भाई? 2 to 3%, 2 से 3% हमारे पास कौन होता है भाई? ओसिनोफिल। एक मिनट देखिए, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, क्योंकि मैंने बताया था हमारे इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते नहीं है, गलती से बन गया। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स के अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है। ओके, और सारे ऑर्गन्स होते हैं। बट ओसिनोफिल हमारे पास कैसा होता है भाई? 2 लॉब्ड होता है। कैसा होता है? 2 लॉब्ड न्यूक्लियस। ओके, 2 to 3% टोटल क्या होता है इसका? परसेंटेज होता है। कितना होता है? 2 to 3%। अब देखिए, उसके बाद हमारे पास क्या कहता है? ये जो हमारे पास एसिडिक नेचर होता है, और एसिडिक नेचर इसमें पहले अस्टेन कौन सा होता है हमारे पास? ओसिन। कौन सा होता है? ओसिन। ओके, एसिडिक क्या होता है इसका? एसिडिक नेचर होता है। और इसमें क्या होता है? स्टेन कैसा होता है भाई? स्टेन का नेम क्या है? ओसिन, EOSIN। ओके, फंक्शन क्या है? डिजोल्विंग ब्लड क्लॉट्स, ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देगा। डिजोल्विंग ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स डिजोल्विंग क्या करेगा? ब्लड क्लॉट्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या था इसका? ओसिनोफिल। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है इसका? बेसोफिल। क्या है इसका? बेसोफिल। सेकंड पार्ट हमारे पास डबल ग्रेन्युलोसाइट्स है, कौन सा भाई? बेसोफिल। ओके, देखिए इसका सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा भाई? बेसोफिल। ओके, तो बेसोफिल का टोटल जो परसेंटेज होता है इसका, बेसोफिल का मैं कह सकता हूं 1 to 2% होता है। 1 to 2% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स। ओके, देखिए तो यहां पे हमारे पास क्या होता है? 3 लॉब न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। कितने लॉब होता है भाई? 3 लॉब न्यूक्लियस। ओके, देखिए 3 लॉब न्यूक्लियस। बेसोफिल हमारे पास क्या होता है? बेसिक क्या होता है? नेचर होता है। नया एसिडिक होता है, मींस बेसिक नेचर। क्यों? इसके अंदर हमारे पास क्या है? मिथाइलिन ब्लू है। स्टेन कौन सा भाई? मिथाइलिन ब्लू। ये क्या है इसके अंदर? स्टेन। कौन क्या है? स्टेन। देखिए तुम्हारे अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर व्हाट इज स्टेन? स्टेन क्या है? स्टेन हमारे पास एक केमिकल होता है जो किसी भी लिविंग सेल्स को कलर प्रोवाइड करता है। किसी भी लिविंग सेल को अगर हमें कलर्ड करना है, मान लो हमें बैक्टीरिया क्या करना है? माइक्रोस्कोप से देखना है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? मिथाइलिन ब्लू लेना पड़ेगा, बेसिक स्टेन। क्लियर? इसका हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है? किसका भाई? बेसोफिल्स का। तो बेसोफिल्स का हमारे बॉडी के अंदर मेन फंक्शन होगा, क्या होगा भाई? इसका जो हमारे पास मेन फंक्शन क्या होता है भाई? दैट इज मैं कह सकता हूं हेपेरिन एंड सेट हिस्टामिन को रिलीज करना। रिलीज हेपेरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, इन सभी को क्या करना भाई? रिलीज। नंबर 3 हमारे पास क्या भाई? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होता है भाई? जो न्यूट्रल होंगे, नो एसिड नो बेस, बट
न्यूट्रल इन नेचर बट न्यूट्रल इन नेचर, नो एसिड नो बेस बट न्यूट्रल इन नेचर। ओके, न तो इनके अंदर क्या है एसिड है, न इनके अंदर क्या बेस है, तो कैसा भाई न्यूट्रोफिल। तो हमारी बॉडी के अंदर इनका परसेंटेज कितना भाई 60 to 65%, 60 to 65% कौन है भाई यहाँ पे न्यूट्रोफिल। ओके, तो न्यूट्रोफिल का हमारी बॉडी के अंदर मेन फंक्शन क्या होगा भाई, तो मैं कह सकता हूँ न्यूट्रोफिल का हमारी बॉडी के अंदर जो मेन फंक्शन होगा, उसका जो हमारे पास मेन फंक्शन होगा क्या आते हैं, इट मींस जितने भी हमारे पास क्या करेगा, किल्स एंड ईट हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, जितने भी हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया उन सभी किल करना। ओके, कैसा लोब होता है 5 लोब, इसके अंदर क्या होता है भाई न्यूक्लियस होता है। ओके, अब देखिए, अब मैंने तीनों का स्ट्रक्चर, मेरे पास एक ये हमारे पास, एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही लोब है, हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 लोब, और ये इसमें क्या है ग्रेन्यूल्स। ओके, ये तो हमारे पास कौन सा भाई ओसिनोफिल, न्यूक्लियस कितने लोब है यहाँ पे 2 लोब भाई, न्यूक्लियस कितने लोब है यहाँ पे 2 लोब। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 लोब न्यूक्लियस है, हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई ये 3 लोब न्यूक्लियस, 1 और ये 2 और ये 3, और ये इसके अंदर क्या है भाई ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर क्या है भाई ये ग्रेन्यूल्स। ओके, तो 3 लोब न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है मल्टी लोब, मोर देन 2 या मोर देन 3। ओके, तो ये हमारे पास इसमें क्या भाई ग्रेन्यूल्स, ये हमारे पास क्या हो गया बेसोफिल, और ये हमारे पास क्या भाई न्यूट्रोफिल। क्लियर, तो ये हमारे पास इसमें क्या भाई स्ट्रक्चर ऑफ डब्लो बेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ ए डबल बेसिस। लास्ट हमारे पास क्या रहेगा इसका, लास्ट हमारे पास क्या होगा इसका फॉर्मेशन प्लस लाइफ स्पैन, फॉर्मेशन प्लस लाइफ स्पैन। फॉर्मेशन देखिए, formation of WBC is called formation of WBC is called leukocytosis। क्या कहेंगे उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, तो इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, देखिए WBC तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन फॉर्मेशन होती है किसमें होती है भाई, रेडी मैं कह सकता हूं जो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स होते किसमें होंगे बोन मैरो के अंदर, और लिम्फोसाइट हमारे पास कहां होंगे, इट मींस इन साइनस बोन मैरो, इट मींस स्प्लिन थाइमस। तो मैं कह सकता हूं हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये तो कहां बनेंगे भाई बोन मैरो के अंदर, किसे बनेंगे ये बोन मैरो के अंदर क्या होगी इनकी फॉर्मेशन हो। ओके, लिम्फोसाइट्स की तो फॉर्मेशन किसकी भाई लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन कहाँ होगी भाई स्प्लीन के अंदर, कहाँ होगी स्प्लीन है, या फिर स्प्लीन के अलावा कौन होता है इसमें हमारे पास लिम्फ नोड है, या फिर इसके हमारे पास और क्या है थाइमस भी हो सकता है, लिम्फ नोड एंड थाइमस, इन सभी के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है भाई लिम्फोसाइट्स की। ओके, अब इसका था लाइफ स्पैन, क्या था भाई इसका लाइफ स्पैन। देखिए लाइफ स्पैन जनरली जो हमारे पास WBC का हमारी इट मींस फ्लोइंग, इट मींस सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर क्या होता है भाई 5 to 6 आवर्स होता है, 5 to 6 आवर्स किसके अंदर सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर। ओके, बट टिश्यू की बात की जाए इन ब्लड, अगर स्पेशल बात किसी करूं टिश्यू की, तो वहां पर हमारे पास 4 to 5 डेज। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था भाई इट मींस स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ WBC। इससे आगे का हम क्या लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछेगा। ओके, थैंक्स।